वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी निगरान वज़ीर आज़म कौन, कितने नाम फाइनल हो गए, डार भी लाइन में है, JIT को धमकाने का मुकदमा, जिंदगी और मौत की जंग लड़ती बच्ची, कितने डाकू मारे गए और बाबर क्यों मुतमईन। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चंद नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। ख्वाजा आसिफ और फैसल करीम कुंडी ने इस बात की तस्दीक कर दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं कि 4-5 नामों पर गौर कर रहे हैं, 1 हफ्ते में हतमी फैसला कर लेंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि दोनों जमातों की तरफ से 3 नाम आ चुके हैं। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोनों पार्टियों की 4-5 नामों पर बातचीत जारी है। 1 हफ्ते में निगरान वजीर आजम के लिए हतमी फैसला हो जाएगा। ये हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत मिलकर करेगी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी तस्दीक की थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए 3 नामों पर बातचीत जारी है। कमेटियों की जानिब से 5 नाम दिए गए थे। पार्टी की तरफ नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी पर देखिए, हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं। ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने के ऊपर डिस्कशंस होनी है और वो 3 नाम जो है हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से 1 नाम कौन है? इसहाक डार निगरान वजीर आजम बनेंगे या नहीं? फैसल करीम कुंडी ने तो इस पर बात भी नहीं की, लेकिन ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वफाकी वजीर खजाना ने कभी अपना नाम निगरान वजीर आजम के लिए नहीं दिया। किसी स्टेज पर उन्होंने ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम मुस्तरद नहीं हुआ। सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर फैसला हो गया तो इसहाक डार भी हो सकते हैं। कहा निगरान वज़ीर आज़म के लिए अच्छी साख और इत्तेफाक राय होना ज़रूरी है। कहना ही है कि एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इसहाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। ये अफवाह एक हो सकती है, एक अफवाह जो है वो एक ख़बर बना के जो है वो लीक की गई, जिस तरह से ज़राए से ख़बर देते हैं। तो उसके बाद उसकी मुस्लिम लीग नून ने भी तरदीद की। ये ज़रूर है कि ये तजवीज़ जो है ये अंडर डिस्कशन है कि भाई एक केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आज़म जो है वो क्या कोई टेक्नोक्रेट के अलावा कोई और नहीं हो सकता, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या जो है वो जज के अलावा कोई सियासतदान नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर कोई कंसेंसस या कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर ये फ़ैसला हुआ कि सियासतदान हो सकता है तो फिर यकीनन वो इसहाक डार साहब भी हो सकते हैं और इसहाक डार साहब जैसा कोई और सियासतदान भी हो सकता है, किसी और जमात के किसी भी कोई लीडर जो है वो हो सकता है। और अगर इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो है वो यकीनन कोई साबिक ब्यूरोक्रेट हो सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2 अगस्त को पेश हों, फर्द जुर्म आयद की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ सानिया 9 मई की JIT के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस के हुक्मनामा जारी कर दिए। फवाद चौधरी को तहरीरी मुआफ़ी जमा कराने की हिदायत। असद उमर के वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से केस की समाअत 2 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक और मुकदमे की जद में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ 2 अगस्त को पेश हों।
फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साहनिया 9 मई की JIT के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा लाहौर के थाना गुज्जर सिंह में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किला गुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मदय्यत में दर्ज किया गया। चेयरमैन ने धमकी दी थी कि PTI की हुकूमत वापस आ रही है, आप सुन लें, आपने रहना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की हुक्म मुआफ़ी जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी की तहरीरी मुआफ़ी का जायजा लेकर फैसला करेंगे। असद उमर के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से केस की समाअत 2 अगस्त को होगी। और आपको बताएं कि जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा का बयान कलम बंद कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा ने 1 अगस्त तक जमानत ले रखी है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। जज की बीवी का कमसिन मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्ची की हालत मजीद खराब हो गई। वजीर आजम की मावने खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रजा ने अस्पताल जाकर रिजवाना की अयादत की। इस्लामाबाद पुलिस ने बच्ची और इसके वालिद के बयानात भी कलम बंद कर लिए। पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ताहाल पुलिस को मौसूल नहीं हुई। मुलजिमा सुमैया ने 1 अगस्त तक जमानत हासिल कर रखी है, इसी वजह से इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद कहा कि मामले में मुलविस तमाम अफराद की छानबीन कर रहे हैं। कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जा रही है। जज की बीवी का कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रजा की जनरल अस्पताल आमद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दरख्वास्त शामिल करने का मुतालबा कर दिया। शिजा फातिमा ने कहा, बच्ची की हालत बेहतर नहीं हो रही, मुल्ज़िम कितना ही बाअसर क्यों ना हो उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शिजा फातिमा ने कहा, कानून वालिदैन को भी रोकता है कि अपने कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर ना रखवाएं। बच्ची की अभी भी जो है वो उस तरह से अगर हम कहें कि बेहतर हो रही है तो नहीं हो रही। जिस हद तक मेडिकल केयर की बात है वो बेहतरीन दी जा रही है। ये जो पूरा मामला है और ये हुआ क्यों और हम इस नतीजे पे इस वक्त यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये एक बहुत अफसोसनाक बात भी है। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, कोई भी इस तबके का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान भी है, तो ये बात जो है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो पंजाब का डोमेस्टिक वर्कर्स बिल है उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे को अपने घर में मुलाजमत पे रखना ही जायज़ नहीं है। खुदारा बच्चों से काम करवाना बंद करें। सजल अली भी बच्ची पर तशद्दुद पर बोल पड़ी। कहा कि मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम कराना, मुशक्कत करना बंद करवाएं। कोई भी किसी छोटे बच्चे को घर या बाहर काम करते या जुल्म होता देखे तो इसे फौरी रिपोर्ट करें। खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। इट इज़ रॉन्ग। चाइल्ड लेबर इज़ रॉन्ग, इट इज़ इलीगल। ये गैर कानूनी है। सो आप में से कोई भी किसी भी छोटे बच्चे को किसी के भी घर पे काम करते हुए देखें या कहीं बाहर काम करते हुए देखें या फिर उस पर जुल्म होता हुआ देखें, उसको रिपोर्ट करें फौरन। रिपोर्ट टू द लोकल अथॉरिटीज़। हम सब मिलके इस तरह की चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो ही आई थिंक हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पर पहुँचना ज़रूरी भी है और वो लोग ऐसे केसेस के अगेंस्ट फिर एक्शन भी ले सकें। कराची डिफेंस कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। 2 करीबी रिश्तेदारों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुल्जिम बलोचिस्तान फरार हो गया। पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। रुकने सिंध असेंबली असलम आबरू के भाई और भतीजे को गुज़श्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया था। कराची में लाकानूनियत उरूज पर कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात जारी है। मुल्जिमान की तलाश।
कराची में कोई भी महफूज नहीं। MP के भाई अकरम अबलो और भांजे का कत्ल मुलजिमान ने बाकायदा मनसूबाबंदी से किया था। मरकजी मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया, पुलिस देखती रह गई। तहकीकात में मामूली पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुलजिमों का सुराग लगा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मोबाइल नंबर गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार 2008 में रजिस्टर्ड हुई, जो बाद में कई मरतबा फरोख्त हुई। खरीदारों ने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई और गाड़ी कराची में ओपन लेटर पर चलती रही। तहकीकात के दौरान पुलिस कार के एक के बाद एक मालिक तक पहुंची तो फरोख्त का इंकशाफ हुआ, लेकिन देर हो गई। तफ्तीशकारों के पहुंचने से पहले ही मरकजी मुलजिम फरार हो चुका था। 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची लांडी प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। खौफनाक आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। 4 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था तमाम मुतालिका इदारे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। कराची में एक और फैक्ट्री आग की जद में। खौफनाक आतिशज़दगी। आग बुझाने की कोशिशें तेज। लांडी फैक्ट्री में आग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड, वाटर बोर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इंतजामिया आग पर काबू पाने में मसरूफ। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में आग लगने से कबल 22 से 25 वर्कर्स मौजूद थे, जिनको बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। फैक्ट्री में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि तमाम मुतालिका इदारे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। लांडी गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगे कई घंटे गुजर गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से। साद, क्या सूरत हाल इस वक्त है? फैक्ट्री की आग बुझा ली गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लांडी प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हैं, जहां पर एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। SAH फैक्ट्री का नाम बताया जा रहा है। तकरीबन पिछले 4 घंटे से यहां पर आग लगी है। अब तक इस आग पे काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 12 से 14 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग यहां पर जो है शिद्दत पे शिद्दत इख्तियार कर रही है। अंदर उस वक्त 20 से 22 मुलाजमीन थे जो कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनको इतला मिलते ही जो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। और आग लगने के फ़ौरन बाद जैसे ही इतला मिली है, यहाँ पर जो वर्कर जो काम कर रहे थे उनको फौरी तौर पर जो है बाहिफाजत उनको बाहर निकाल लिया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि जो माली नुकसान है उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो यहाँ पर दीगर इंतज़ामिया काम कर रही है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो फिर वाटर बोर्ड हो, इन तमाम इंतज़ामिया का यही कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2 घंटे में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है साद शरीफ, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे कि कश्मीर में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू जानू अंधर समेत 9 डाकू मारे गए। ये डाकू कई अफराद को कत्ल कर चुके थे। सिंध और पंजाब हुकूमत ने गैंग के मेंबरान के स्तर पर करोड़ों रुपए इनाम का ऐलान कर रखा था। जानू अंधर ने सादिकाबाद में सरेआम एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। इंधड़ गैंग उधड़ गया। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का पक्का ऑपरेशन। मुकाबले में डाकू गैंग का सरगना जानू इंधड़ साथियों समेत मारा गया। घेलपुर में सिंध और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। मुकाबला कई घंटे जारी रहा। नतीजे में कई बदनाम जमाना और इश्तिहारी डाकू मारे गए। हलाक डाकू में सोमर शर, नजरो शर, मुशीरो इंधड़ और शहजादो दश्ती भी शामिल हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जानू इंधड़ के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सोमर शर के सर पर सिंध हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ और शहजादो दश्ती के सर पर पंजाब हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर रखा था। जानू इंधड़ ने 2 साल पहले सादिकाबाद में एक ही खानदान के 9 अफराद को भी कत्ल किया था। ये डाकू सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए लोगों को धमकियां भी देते थे। चंद दिन कबल खतरनाक डाकू सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके माचको में सरेआम घूमते दिखाई दिए गए थे। डाकुओं की वीडियो भी वायरल हुई थी। सक्कर में डाकुओं की हलाकत के बाद इंधड़ गैंग ने अपने एक साथी जंसार चांडियों को मुखबरी के इल्जाम में कत्ल कर दिया। कश्मीर में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला 11 घंटे जारी रहा। 15 डाकू जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। SSP अमजद तफसीलात बता दी। कहा मजबूत हिकमत अमली से कामयाबी हासिल की। इंधड़ गैंग ने कश्मीर, रहीम यार खान और राजनपुर में दहशत फैला रखी थी। और लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में अगवा बराए तावान के 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं को
निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। अगवा की मुतादिद वारदातों में मतलूब डाकू ने चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया था। अमन खराब करने वालों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस का समाज दुश्मनों के खिलाफ एक्शन दबंग। लाहौर में डकैत गिरोह के 3 कारिंदे अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को निशानदेही के लिए लेकर जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकू अब्दुल रहमान, फैयाज और ताहिर नदीम अगवा की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। चंद रोज कबल ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा भी किया था। और मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मजीद 3 अफराद समेत 10 अफराद लुकमाए अजल बन गए। आवरान नदी में तुगयानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हैं। सवात, कोहिस्तान, बुनीर और अक्सई, चित्राल, तोरगर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। मेहर में कच्चे के गांव 2-2 कल्हुड़ों में जिम्मेदारी बंद टूट गया, जबकि सैकड़ों एकड़ की फसल ज़ेरे आब आ गई। मुल्क में तूफानी बारिशें, जाने गई मकानात तबाह, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों में छतें और आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हन्नाई में सैलाबी रेला 6 और बारखान में एक शख्स को बहा ले गया। आवरान में नदी नालों में तुगयानी के बाइस एक ही खानदान के 25 अफराद लापता। हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक 10 अफराद लुकमाए अजल बन चुके। खारान, सिब्बी और पंजगोर में मुतादिद घरों, फसलों और खजूर के बागात को नुकसान पहुँचा। पंजगोर के मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने कोयटा, कोहलू, जोब, किला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार, आवरान, सिब्बी, बोलान, नसीराबाद समेत दीगर अजला में आज भी मजीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की पेशगोई की है। पंजाब में तूफानी बारिशों के पेश नज़र PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अगले 3 रोज के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सावात, कोहिस्तान, बुनीर, ओरकजई, चतराल, मानसेरा, शांगला, दीर, एबटाबाद और खैबर में तेज बारिशों से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। मोहनजोदड़ो में होने वाली मानसून बारिशों से 5000 साल कदीम आसार को नुकसान पहुंचने का खदशा है। आसार कदीमा में बारिश से नशेबी मुकामात में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ मुकामात पर दीवारों में दरारें पड़ गईं। लाड़काना में शदीद बारिश, 5000 साल कदीम मोइंचोदड़ो के आसार को नुकसान पहुँचने का खतरा। मोइंचोदड़ो के मुख्तलिफ रास्तों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। बारिश से मोइंचोदड़ो के मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी का कटाव और ईंटों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। आसार कदीमा हुक्काम का कहना है मोइंचोदड़ो के आसार को किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं। किसी भी नुकसान की सूरत में मरम्मती काम किया जाता है। दादू के लोग गुज़श्ता साल के तबाहकुन सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। मुझे ये देखकर फ़ख्र हो रहा है कि पहले मरहले में ज़मीन की मुंतकली के 500 मुतासर लोगों के नाम मुंतकिल हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, इक़दाम उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाने का एक तरीका है। कंबर शहदाद कोर्ट के सलाह मुतासरीन को अपनी ज़मीन और अपने मकान के मालिकाना हुकूक देकर वो सिलसिला जारी रखा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। शाहराह बाबूसर पर खौफनाक हादसा, 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ। एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 10 जख्मी हुए। खाई में गिरने वाली एक गाड़ी में आग भी भड़क उठी थी। वैन में 14 और कार में 4 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को चल्लास अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नदीम खान। हसीन वादियों पर मौत का खौफनाक वार, सयाहती सफर मौत के जंगल में ले गया। सयाहों की गाड़ी बाबूसर टॉप पर हादसे का शिकार हुई। गाड़ी मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के फौरी बाद गाड़ी शोलों में घिर गई। मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका तक न मिला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुँच गए। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। शहर कायद समेत पेशावर, लाहौर और कोयटा में जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस और रेंजर्स के जवान ड्यूटी अंजाम देते रहे।
पेशावर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारे ड्यूटी अंजाम देते रहे। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। नश्तर पार्क में अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने मजलिस पढ़ी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। पेशावर में 9वीं मुहर्रमुल हराम के 2 मरकजी जुलूस बरामद हुए। हुसैनिया हॉल से बरामद जुलूस जुलजना पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में इस्लामपुरा से शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। अल्लामा कबर अब्बास मुजाहिद ने मजलिस पढ़ी। कोयटा में जुलूस बाद अज़ां नमाज जुमा इमाम बारगाह नासिर अल आज़ा से बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की मदद से दहशतगर्दी को रोका है। मोबाइल फ़ोन भी इसी वजह से बंद किए जा रहे हैं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जो इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन टेररिस्ट जो ये मज़मूम अज़ाइम रखते हैं तो ख़त्म करें, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये बेर मिनिमम हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, इसलिए कि लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये सब करना पड़ता है। ये जो मोबाइल फ़ोन्स बंद रखते हैं उनकी ड्यूरेशन भी और ज़्यादा शॉर्ट हो। इसके अलावा जो रोड वगैरह बंद किए जाते हैं उनको भी मिनिमम लोगों को तकलीफ़ हो। लेकिन जब कोई ऐसी थ्रेट्स, जैसे मैंने कहा, आपने खुद जिक्र फरमाया आपके दोस्तों ने मीडिया के कि खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी रिसेंट टाइम्स में ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, तो हमें ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। इस्लामाबाद 9वें मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर आमादा हैं। अज़ादारान ने नमाज मग़रिबैन मेलोडी चौक पर अदा की। जुलूस किन रास्तों से होता हुआ कहाँ इख्तिताम पजीर होगा, ये जानते हैं अलादिता खान से। अलादिता खान, बताइएगा कौन से रास्ते जुलूस के लिए मख्तस किए गए हैं? जी, इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस वक्त मिलोडी शहीद चौक में पहुंच चुका है। अज़ादारान ने नमाज मग़रिबैन मिलोडी G62 चौक में अदा की। इस वक्त जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादारान के साथ शबीह जुलजना भी साथ हम रकाब हैं और उसके साथ जो अज़ादारान हैं, मातमी संगतें हैं, वो मातम भी कर रहे हैं। इसके साथ जो शोदाए करबला हैं उनको खराजे तहसीन भी पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1685 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स और FC भी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और उसके साथ हैदरी स्कॉट्स के जवान भी जुलूस के आगे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है, जो इशा नमाज के बाद इसी इमाम बाशरी में जाकर। बहुत शुक्रिया एडी खान, हमें सूरत हाल से आगाह करते इस्लामाबाद की। और अब बात करेंगे लाहौर में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह खैमा सादात पहुँच गया। मजलिस आज़ा के बाद जुलूस पांडू स्ट्रीट पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बता रहे हैं मोइन ज़ुबैर। जी मोइन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस आज सुबह पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता रहा। सेक्रेटेरिएट चौक, उसके बाद GP और इसी तरह अनारकली चौक पर नमाज मग़रिबैन की अदायगी हुई। उसके बाद ये जो मरकजी जुलूस है वो इस वक्त इमाम बारगाह खैमा सादात पहुँचा है, जहाँ पर मजलिस आज़ा इस वक्त मुनक़िद की जा रही है। इस जुलूस में नौअक़वानी अज़ादारों की जानिब से की जाती रही, जंजीर ज़नी की जाती रही और इसी तरह मातम किया जाता रहा। साथ ही साथ अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर सबील का भी जो एहतमाम है वो किया गया। इस वक्त मजलिस आज़ा जो है वो इमाम बारगाह खैमा सादात में मुनक़िद की जा रही है और यहाँ पर जैसे ही मजलिस का इख्तिताम होगा, जुलूस के शुरका वापस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा पहुँचेंगे। 9वीं मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। ठीक है मोइन ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया। मुल्क के छोटे शहरों में पुरअमन अंदाज में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारान सीना कूबी करते रहे। मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए।
मुल्तान में नवे मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से निकाला गया। मुकर्ररा रस्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुंचकर जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारान ने जगह जगह मातमदारी, सीनाकोबी और जंजीर जनी की। बिहाड़ी में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रस्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कैसर अबू तालिब पर इख्तिताम पजीर हुआ। मंडी बाउद्दीन शबीर जुलजना का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। गिलगित में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कैसर अकबर डाकपुरा से बरामद हुआ, जो पूनिया रोड से गुजरते हुए मरकजी जामिया इमामिया मस्जिद गिलगित में इख्तिताम पजीर हुआ। हैदराबाद मातमी जुलूस सखी पीर से बरामद हुआ। पुलिस ने तमाम रास्तों को खारदार तार लगाकर सील कर दिया। लाड़काना में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सक्खर और रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी अज़ादार जुलूस करबला मैदान पहुँचा, जहाँ सीनाकोबी और जंजीर जनी की गई। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज न आई। भारत में यकसान सिविल कोड के निफाज की कोशिश मजहबी अक़लियतों, दलितों और कबायली रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल रवायती कवानीन और मजहबी तरीकों में मुदाखलत करार दे दिया। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि एक मुल्क एक कानून के निफाज से बुनियादी हुकूक को शदीद खतरा होगा। नाम नेहाद सेकुलर स्टेट की मजहबी मामलात में मुदाखलत। भारत में यकसा सिविल कोड के नफाज पर सख्त रिएक्शन। मजहबी अक़लियतों, दलितों और कबायली रहनुमाओं ने यकसा सिविल कोड को मुस्तरद कर दिया। बुनियादी हकूक़ को शदीद ख़तरा करार दिया गया। इजलास में कहा गया, हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। रवायती क़वानीन और मजहबी तरीक़ों से मुदाखलत की इजाज़त किसी को नहीं। उन्होंने कहा, एक मुल्क एक कानून का नज़रिया मजहबी मामलात में मुदाखलत की नुकसानदेह कोशिश है। हुकूमत को मुख्तलिफ बरादरियों की रिवायात, रस्म व रिवाज और मजहब में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास में ऑल इंडिया बैकडोर एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयर फेडरेशन, सिख प्रिंसिपल लॉ बोर्ड, समाजी कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। जीत का क्रेडिट पूरी टीम और मैनेजमेंट को जाता है। पोस्ट सीरीज रिव्यू में बाबर आजम का कहना था कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। श्रीलंका आने से कबल खिलाड़ियों ने यहां की कंडीशंस के मुताबिक मेहनत की। और आपको बताएं कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स ऑनलाइन नहीं इनलाइन मिलेंगी। जिसे मैच देखना है, बुकिंग सेंटर्स की खिड़कियों के बाहर लाइन लगाना होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह ने ई टिकट्स के इजरा से माजूरी जाहिर कर दी। बड़े इवेंट की मेजबानी का जुनून रखने वाले जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला एतराफ कर लिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मोदी के भारत के ढोल का पोल खुल गया। दावा आईटी के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने का। हकीकत ये कि क्रिकेट मैच के टिकट तक ऑनलाइन नहीं दे सकते। वर्ल्ड कप मैच देखना है तो टिकट ऑनलाइन नहीं इन लाइन लेना होंगे। भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह ने हाथ खड़े कर दिए, साफ कह दिया, एडवांस टिकट तो मिल जाएंगे मगर खिड़कियों के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। 7 से 8 सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स दस्तयाब होंगे। फैंस को फिजिकल टिकट्स हमरा रखना होंगे। जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला एतराफ़ किया, साथ ही वजाहतें भी देते रहे। बोले, अहमदाबाद और लखनऊ बड़ी गुंजाइश वाले स्टेडियम्स हैं। मेगा इवेंट्स के दौरान यहाँ ई टिकट्स मुमकिन नहीं। बुकिंग की तारीखों का ऐलान आईसीसी के साथ मिलकर जल्द करेंगे। ओलंपिक्स 2024 के आगाज में 1 साल बाकी है। पेरिस में ओलंपिक्स मशल की रुनुमाई कर दी गई। मशल को अमन की नुमाइंदगी, खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी पेरिस अलामत कहा जा रहा है। देखिए पेरिस से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक की ये रिपोर्ट। यासीन में मुनक़दा तकरीब में अवाम के सामने पेश किया गया। शुरका ने तालियां बजाकर खुशी का इज़हार किया। तकरीब में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सदर के अलावा फ्रांसीसी एथलीट्स ने भी शिरकत की। ओलंपिक्स में स्प्रिंट इवेंट्स के मुतादिद गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट भी मौजूद थे। मशल को अमन के नुमाइंदा खिलाड़ी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।